पाकिस्तान का पावर सेक्टर एक ना खत्म होने वाले सिलसिले में फंसा हुआ है, एक ऐसा बहरान जो खुद को खुराक फराहम करता रहता है। हुकूमत के इस्लाहात के दानों के बावजूद एक सवाल बाकी है, बिजली के बल्ब फिर भी कम क्यों नहीं हो रहे? नीपरा और सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा 1.7 ट्रिलियन रुपए पर खतरनाक हद तक बढ़ गया है। सर्कुलर डेट एक मालियाती चक्कर है जहां पावर प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और हुकूमत के दरमियान अदायगियां फंस जाती हैं। जब डिस्कोज IPPs को अदायगी करने में नाकाम रहते हैं तो जुर्माने और सूद की वजह से कर्ज कई गुना बढ़ जाता है और बिलाखिर ये बढ़ता हुआ कर्ज बिजली के बढ़ते हुए बलों के जरिए सार्फिन को मुंतकिल कर दिया जाता है। नेपरा की 2023-24 की रिपोर्ट से पता चलता है कि जून 2024 तक सर्कुलर कर्जा 2.393 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। अगरचे हुकूमत ने इस्लामी फाइनेंसिंग के जराए इसमें 780 अरब की कमी की, लेकिन मजमूई कर्जा फिर भी 1.7 खरब रुपए तक बढ़ गया। नेपरा ने तस्दीक की है कि जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान वाजिब-उल-अदा बिलों और सब्सिडी के फर्क की वजह से कर्ज में दोबारा इजाफा हुआ है। लायत की अदायगी, बिजली इस्तेमाल न होने पर भी प्लांट्स को अदा की गई रकम माली साल 2024 में 1.9 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई। ये अकेला खर्चा बिजली की खरीदारी के कुल इखराजात का 63% बनता है। दरामदशुदा RLNG पर मबनी पैदावारी लागत 568 अरब रुपए है, जो कुल ईंधन के अखराजात का निस्फ है। तकसीम कार कंपनियां बड़े पैमाने पर बिजली चोरी और गैर मुवस्सर बिलिंग की वजह से मुसलसल नाकिस कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात 18.31% तक बढ़ गए, जो नेपरा के 11.77% के हदफ से कहीं ज्यादा है। ये नाकामियां सर्कुलर डेट में 591 अरब रुपए का इजाफा हुआ। एंटी थिफ्ट मुहिम ने सिर्फ 23.57 अरब रुपए बरामद किए, जो कि असल नुकसान का बहुत ही कम हिस्सा है। आपके बिजली के बिल में कमी ना आने की सबसे बड़ी वजह सर्कुलर कर्ज को खत्म करने के लिए शामिल करदा डेट सर्विस सरचार्ज है। हुकूमत ने 10% इजाफी सरचार्ज का ऐलान किया है, जिससे सार्फिन के बल्लों में बराह रास्त इजाफा होगा। DSS का मौजूदा 3.23 रुपए फी यूनिट का नर्ख 2031 तक जारी रहेगा। सब्सिडी का अदम तवाजुन एक और बड़ा मसला है। सिनतें 160 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी अदा कर रही हैं। महंगे दरामदशुदा ईंधन जैसे RLNG और कोयला बलों को मजीद बढ़ाते हैं। माहाना FPA और सहमाही QTA जैसी पॉलिसी एडजस्टमेंट बिलों को गैर मुतवक्के तौर पर ऊपर नीचे करती रहती हैं। सोलर नेट मैटरिंग की शरह 27 रुपए से कम करके 10 रुपए फी यूनिट करने से काबिल तजदीद तवानाई को अपनाने की हौसला शकनी हुई। नतीजे के तौर पर 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले घरानों को मुतद्दद सरचार्जेस का सामना करना पड़ता है, जो उनके माहाना बल्लों को दोगुना कर देते हैं। सिनकतें बंद हो रही हैं, ज़राअत मुश्किलात का शिकार है और मशरकी एशियाई खानदानों को बिजली का इस्तेमाल महदूद करने पर मजबूर किया जा रहा है। हुकूमत का गर्दिशी कर्जाजात के इंतजाम का मंसूबा है कि IMF की शराइत के तहत 2031 तक कर्ज को सिफर पर लाया जाए। नेपरा ने तजवीज दी है कि अगर कैपेसिटी पेमेंट्स की तंजीम न की जाए तो बिजली की कीमतों में 20 रुपए फी यूनिट तक कमी आ सकती है। हम शमसी तवानाई को फरोग देने, चोरी को मुकम्मल तौर पर रोकने और हर सतह पर शुफाफियत को यकीनी बनाने की सिफारिश करते हैं। इख्तिताम में पाकिस्तान का बिजली का बहरान तकनीकी सलाहियत का नहीं बल्कि सियासी इरादे का इम्तिवान है। जब तक डेस्को में असलाहात नहीं की जाते और IPP माहिदों पर नजरसानी नहीं की जाती, सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या 2026 का बजट एक अहम मोड़ साबित होगा? ये तो वक्त ही बताएगा।